जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 200 करीब यहाँ पर जीके के क्वेश्चन बताया था जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिलता है नागपुर। आप सभी को मालूम है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और ये नाग नदी के समीप है, लेकिन गंगा नदी के ये समीप नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को ही गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया वाराणसी, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वाराणसी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का ये पवित्र नगर माना जाता है वाराणसी, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया उदयपुर, तो ये आपका उदयपुर गलत हो जाएगा क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है और पिचोला झील है और इस यहाँ के किनारे आयड़ नदी है और उसी के यहाँ पे समीप पड़ता है ये उदयपुर। तो ये आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और डी ऑप्शन दिया गया है भोपाल, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे जो झीलें आपको देखने को मिलती है अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन गंगा नदी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है। तो ये आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया जयपुर, तो जयपुर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, या आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान में है और ये साबरमती नदी के पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया लखनऊ, तो ये जो है लखनऊ साथियों ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साथियों गुजरात का प्रमुख शहर माना जाता है और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और क्वेश्चन में भी हमसे उसी चीज को पूछा जा रहा है कि साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है, तो ये आपका अहमदाबाद पड़ता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध शहर है साथियों, साबरमती आश्रम यहाँ पे प्रसिद्ध माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में पड़ता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कोच्चि, तो ये केरल में स्थित है और ये अरब सागर के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये साबरमती से कोई भी संबंध नहीं रखता है कोच्चि, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि हुगली नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे जो आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये और हुगली नदी जो है इसी के किनारे बसी हुई है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और कोम नदी के पास स्थित है, लेकिन हमसे यहाँ पे हुगली नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी को गलत मारेंगे क्योंकि कोलकाता इस नदी के किनारे बसा है। और सी ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। और डी ऑप्शन दिया गया है पटना, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे आपको नागपुर देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे डी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्योंकि साथियों जो यमुना नदी है इसके किनारे आपको देखने को मिलता है नागपुर, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका स्थित है मध्य भारत में स्थित है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थित नहीं है, तो स्थित नहीं है वो आपका नागपुर स्थित नहीं है, बाकी दिल्ली भी आपका यहाँ पे स्थित है, ये इसके किनारे बसा हुआ है, आगरा भी बसा हुआ है, इलाहाबाद भी बसा हुआ है। मतलब कि भारत की राजधानी यमुना नदी भी आपको यहाँ पे जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई देखने को मिल जाएगी। आगरा जो है ये भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और प्रयागराज जो इलाहाबाद जो था वो इस समय प्रयागराज हो गया है, ये भी आपको गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन
यहीं पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैं भी शुरुआत में कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका नागपुर स्थित नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? गोदावरी नदी के किनारे पूछा जा रहा है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आपका सही है। और ये नासिक आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है, जो कि पवित्र नगर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया उदयपुर, तो उदयपुर गोदावरी से नहीं है साथियों, ये राजस्थान की जो झीलें हैं उनके पास स्थित है, तो उदयपुर आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया कानपुर, तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया रांची, तो ये झारखंड की राजधानी है, जो कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी स्वर्णरेखा, जो कि होमू नदियाँ हैं, और भी नदियाँ आपको देखने को मिलती है, लेकिन गोदावरी नदी नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका ए होगा नासिक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? नर्मदा नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके जो करीब देखने को मिलता है वो है जबलपुर, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है, जो कि ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर माना जाता है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे भेड़ा घाट है, जो कि ये जलप्रपात पे भी यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन इंदौर आपको देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें ये सरस्वती नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है, ये इसमें यहाँ इसके पास एक कांव नदी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नर्मदा नदी जो है ये काफ़ी दूर है, ये ध्यान रखिएगा इंदौर से। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया भोपाल, तो भोपाल में आपको जो देखने को मिलेगा झीलें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन नर्मदा नदी यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया कोटा, तो कोटा आप सभी को मालूम है, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, राजस्थान में है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका केवल बी होगा, जबलपुर, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? कावेरी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है मैसूर। आपको बता दें साथियों, मैसूर जो है कर्नाटक राज्य का प्रमुख शहर माना जाता है और ये कावेरी नदी के पास स्थित है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कावेरी नदी के ही बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया पुणे, तो पुणे जो है साथियों ये मुट्ठा जो नदियाँ हैं उनके पास है, जो कि मुल्ला और मुट्ठा के नाम से जो नदियाँ जानी जाती है पुणे में, ये उसके यहाँ पे करीब है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया जयपुर, तो ये आपका अरावली जो पहाड़ियाँ है उसके पास है। हालांकि यहाँ पे कोई भी मुख्य नदी तट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम जयपुर गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया भुवनेश्वर, तो ये जो है कुशभद्र और जो दया नदी है उसके पास है, कावेरी नदी काफ़ी दूर है, तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए विजयवाड़ा, तो आपको बता दें ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे आपको कृष्णा नदी देखने को मिलती है और कृष्णा नदी के किनारे स्थित है आपका विजयवाड़ा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया वारंगल, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तेलंगाना में है और यहाँ पे आपको कृष्णा नदी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये काफ़ी दूर शहर में यहाँ पे बसा हुआ है वारंगला, तो ये काफ़ी दूरी पर है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत मारेंगे।
और सी ऑप्शन दिया गया चेन्नई। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी है, आप सभी के मालूम है ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और इसी तट पर यह स्थित है। और इसके पास जो नदी आपको देखने को मिलती है कोउम नदी देखने को मिलती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया शिमला, हालांकि ये हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे नदी आपको कहीं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किसके किनारे स्थित है, प्रमुख शहर कौन कौन से है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया गुवाहाटी, तो गुवाहाटी आपका सही हो जाएगा क्योंकि असम राज्य का यह प्रमुख शहर माना जाता है और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है सिलगुड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ पे आपको जो प्रमुख शहर देखने को मिलता है गुवाहाटी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सिलीगुड़ी जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तीस्ता जो नदी है उसके निकट है, ब्रह्मपुत्र जो है काफ़ी दूर है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है पटना, तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन रांची, तो ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये झारखंड में है और ब्रह्मपुत्र से कोई भी संबंध नहीं है, काफ़ी दूर नदी है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले सवाल में पूछा जा रहा है माही नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उदयपुर। आपको बता दें साथियों ये आयड़ और जो पिचोला झील है उसके समीप आपको देखने को मिलता है, लेकिन माही नदी के किनारे ये देखने को नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन दिया गया है भोपाल, तो भोपाल जो है यहाँ पे झीलें हैं, जो कि झीलें यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको नदी नहीं देखने को मिलेगी, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे रतलाम दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है शहर और यहाँ पे आपको माही नदी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और साथियों यहाँ पे माही नदी है लेकिन जो प्रसिद्ध माही नदी है उससे ये संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया बड़ौला, जो कि बड़ौदा भी यहाँ पे कहा जाता है, तो ये आपका सही है और ये गुजरात में है, इसको ध्यान रखिएगा। और माही नदी के किनारे ही ये आपका शहर बसा हुआ है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं बड़ौदा। ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चंबल नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। तो ये चंबल नदी जो कि मैंने आपको बताया राजस्थान में पड़ता है। अब राजस्थान में यहाँ पे क्या से बारे में मैंने आपको बताया था, तो कोटा के बारे में बताया था, जो कि उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछने का तरीका अलग कर दिया है। क्वेश्चन आपका वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब यहाँ पे कोटा दिया गया है जो कि राजस्थान में है, ये प्रमुख माना जाता है, औद्योगिक शहर है ये। और यहाँ पे जो बहती है नदी वो चंबल नदी बहती है और उसी के किनारे कोटा शहर आपका है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया जयपुर, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, जो कि यहाँ पे कोई भी प्रमुख नदी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, तो जयपुर आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन भोपाल, तो ये भोपाल जो है झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका कोई भी नदी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वाराणसी, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गंगा नदी जब पूछा जाए तब हम यहाँ पे वाराणसी मारेंगे। यहाँ पे चंबल नदी है तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में पूछा जा रहा है ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं। ताप्ती नदी के किनारे आपको एक ही शहर देखने को मिलता है जिसको हम सूरत बोलते हैं। जी हाँ, ये गुजरात का प्रमुख व्यापारिक शहर माना जाता है और ये जो शहर है ये आपको ताप्ती नदी के किनारे देखने को मिलता है, तो ये आपका सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है नागपुर, तो ये जो है साथियों नाग नदी के पास है नागपुर, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। और सी ऑप्शन दिया गया भोपाल, तो ये झीलों के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया जयपुर, तो अरावली जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये जयपुर, यहाँ पे आपको कोई भी नदी नहीं देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये ताप्ती नदी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए सूरत करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। बेतवा नदी,
आपने नाम सुना होगा, यदि आपको नाम नहीं सुना होगा तो इसके बारे में जान लीजिए। ये एक नदी है जो कि काफ़ी मशहूर है और ये झांसी है, जो कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नगर बोला जाता है। वहाँ पे आपको ये नदी देखने को मिलती है, बेतवा, और इसी नदी के किनारे आपका झांसी शहर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया लखनऊ, तो लखनऊ जो है साथियों गोमती नदी के किनारे है। और गोरखपुर जो दिया गया है ये राप्ती नदी वहाँ पे बहती है, राप्ती नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और मेरठ जो यहाँ पे दिया गया है ये हिंडल नदी के पास है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, झांसी, ख्याल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। इस नदी का नाम आपने सुना होगा, शायद मैंने आपको बीच में इस नदी के बारे में आपको बताया था, जिक्र किया था, जो कि ये जमशेदपुर की नदी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और ये आपका प्रमुख शहर माना जाता है। और ये जो शहर है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। औद्योगिक नगर यहाँ पे इसको माना जाता है, जो कि झारखंड का है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको पटना देखने को मिलता है जो कि गंगा नदी के किनारे है। और यहाँ पे रायपुर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे महानदी आपको देखने को मिलती है, खारून नदी, उसके पास ये रायपुर आपको देखने को मिलता है। और बिलासपुर यहाँ पर दिया गया है, जो कि ये आपको देखने को मिलता है अरपा नदी के किनारे। अरपा नदी है, उस नदी के किनारे आपको ये शहर देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे स्वर्ण रेखा पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, महानदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। तो महानदी जो है साथियों इसके आपको जो किनारे देखने को मिलता है एक ही शहर है, जिसको बोला जाता है कटक, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो शिलांग दिया गया है ये यहाँ पर कोई भी आपको प्रमुख नदी नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे चंडीगढ़ दिया गया है, तो यहाँ पे सुखना झील आपको देखने को मिलता है, लेकिन नदी नहीं देखने को मिलती है। और गांधीनगर जो है यहाँ पे साबरमती नदी आपको देखने को मिलती है, महानदी नहीं। तो ये भी आपका गलत है, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।